हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसे में एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। साल में कुल 24 एकादशी होती है और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा मंत्र मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत कथा सुनने और पढ़ने का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रत को कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। चूंकि ये व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसीलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को रखने वालों को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धनधान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों में उसने अपने पिता का बहुत धन बर्बाद किया। जब काफी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके दुष्ट साथी भी साथ छोड़कर चले गए। इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूख को शांत करने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी जब उसने चोरी करना नहीं छोड़ा, तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश मानना पड़ा। इसके बाद जानवरों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन भोजन की तलाश में वह कौटिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी पीड़ा बताई। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को गया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब देवदानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था
और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं कि तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। एकादशी के दिन आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। इस दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। मोहिनी एकादशी तिथि को चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को जब भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां जरूर डालना चाहिए। तामसिक चीजों मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। गरीबों का दान करना चाहिए। अब हम इसके पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय श्री हरि।